सुबह 4:30 बजे बाहर घना कोहरा है। राधा कड़ाके की ठंड में कांपते हुए ठंडे पानी से बर्तन धो रही है। उसके हाथ जम चुके हैं। अरियो राधा, सूरज निकलने वाला है और अभी तक अंगीठी नहीं सुलगी। क्या चाहती है? मेरा बेटा बिना गर्म पानी के नहाए और बिना चाय के खेत जाए। गरीब घर से आई है, तुझे तो ठंड की आदत होनी चाहिए। माँ जी, नल का पानी बर्फ जैसा ठंडा है। हाथ सुन पड़ गए हैं, उंगलियां मुड़ भी नहीं रही हैं। बस अभी आग जलाकर पानी गर्म करती हूँ। जबान तो ऐसी चलती है जैसे शहर की कैची। देख, कामिनी बहू के कमरे का दरवाजा मत खटखटाना। बेचारी रात भर हीटर चलाकर सोई है, उसे ठंड बर्दाश्त नहीं होती। उसकी चाय में केसर डालना और याद रखना, पानी उबलता हुआ होना चाहिए। सुबह 9 बजे कामिनी सोकर उठती है। ओ माय गॉड, मम्मी जी, इस गांव की सर्दी तो जान ले लेगी। देखिए, मेरी नाक लाल हो गई है और मेरी स्किन कितनी ड्राई लग रही है। राधा दीदी, आपने अभी तक नाश्ते में स्टफ्ड पराठे क्यों नहीं बनाए? कामिनी, मैं बस अभी बाजरे की रोटियां सेक रही हूँ। गरम गरम गुड़ और घी के साथ खाओगी तो ठंड नहीं लगेगी। बाजरा? दीदी, मैं कोई गांव की गवार नहीं हूँ। मुझे चीज और ऑलिव्स वाला सैंडविच चाहिए। और हाँ, मेरा बादाम शेक थोड़ा ज्यादा गर्म होना चाहिए। और सुनिए, मेरे गरम कपड़े जो मैंने कल पहने थे, उन्हें जरा गुनगुने पानी में धो देना, सर्फ कम डालना। सुना ना राधा, बहस मत कर। वो जो बोल रही है बना दे। तू तो दिनों दिन कामचोर होती जा रही है। हर बात पे बस बहस करना है तुझे। ठीक है मम्मी जी, मैं जा रही हूँ सोने। मुझे बहुत ठंड लग रही। दीदी, आप मेरा नाश्ता मेरे रूम में ही ले आना। माँ जी, ये क्या बात हुई? कामिनी कहीं की महारानी है क्या? आप दिन भर मुझे सुनाती रहती हैं और उसे कभी कुछ नहीं कहती। वो भी तो घर की बहू है। कोई कम काम करता है, कोई ज्यादा, ये समझ आता है, पर वो तो कुछ भी नहीं करती। तू चुप कर। वो दहेज में कितना सामान लाई है ये नहीं दिखता तुझे? हर महीने उसके घर से इतने महंगे महंगे सामान आते हैं। अरे, इस घर का आधे से ज्यादा खर्च तो उसके मायके वालों ने संभाल रखा है, ये नहीं दिखता तुझे? और तू क्या लाएगी भी कहाँ से? घर में कुछ होगा तब तो लाएगी। चुपचाप अपना काम कर और जबान कम चला। दोपहर का वक्त है। पड़ोस की शारदा काकी सावित्री से मिलने आती है। राम राम सावित्री। अरे, आज तो ऐसी ठंड है कि हड्डियां तक चटक रही हैं। अरे शारदा, खड़ी क्यों हो? आओ आओ, बैठो। राधा बहू। ओ राधा, जरा वो अपनी मशहूर अदरक और इलायची वाली कड़क चाय पिला दे बेटा, कलेजे में थोड़ी जान आए। लीजिए ताई, एकदम गर्मा गर्म है। इन्हें खाकर आपकी ठंड रफू चक्कर हो जाएगी। आहा, स्वाद आ गया। सावित्री, सच कहती हूँ, तेरी बड़ी बहू के हाथ में तो बहुत स्वाद है। मेरा बेटा शहर से वापस लौटा है। अब इस बुढ़ापे में मेरे हाथ पैर काम तो करते नहीं। बेचारा रोज वही कैंटीन का खाना खाता है। उसे घर का ऐसा ही खाना चाहिए। हाँ हाँ, गरीब घर की है ना, तो बस चूल्हा चौका ही आता है। और काम ही क्या है इसे? सुन सावित्री, क्या राधा मेरे बेटे और उसके 4 दोस्तों के लिए रोज एक गरम लंच बॉक्स पैक कर सकती है? देख, ठंड का मौसम है, सबको घर का ताजा खाना चाहिए। मैं तुझे इसके 2000 रुपए महीने के दूंगी। राधा का भी कुछ अपना खर्च निकल आएगा। क्या 2000 रुपए? शारदा, तूने क्या हमें सरत छाप समझ रखा है? हमारे घर की बहू अब सर्दियों में घर घर टिफिन ढोएगी। लोग थूकेंगे मुझ पर, कहेंगे कि सावित्री अपनी बहू को हार कांपती ठंड में बावर्ची बनाकर नचा रही है। राधा, खबरदार जो तूने इस बारे में सोचा भी। जा अंदर काम कर। दोपहर का वक्त। राधा के पास उसके भाई का फोन आता है कि उसके पिता को निमोनिया हो गया। दीदी, बाबूजी की हालत बहुत बिगड़ गई है। ठंड उनके फेफड़ों में बैठ गई है। निमोनिया हो गया है।
डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर फौरन बड़े अस्पताल में दाखिल नहीं किया और महंगी दवाइयां नहीं आई तो वो कल की सुबह नहीं देख पाएंगे। 5,000 रुपए का इंतजाम करो दीदी, वरना अनर्थ हो जाएगा। तू घबरा मत भाई, मैं कुछ करती हूँ। तू बाबूजी को हॉस्पिटल ले जा। राधा परेशान होकर सावित्री के पास जाती है और उनके सामने गिड़गिड़ाने लगती है। माँ जी, मेरे बाबूजी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें इस कड़ाके की ठंड में एक ढंग का कंबल तक नसीब नहीं है। डॉक्टर ने 5,000 रुपए मांगे हैं। माँ जी, मुझे 5,000 रुपए दे दीजिए। मैं आपकी उम्र भर गुलामी करूंगी। आप जो कहेंगी वो करूंगी। बस मेरे बाबूजी को बचा लीजिए। उन्हें इस ठंड में मत मरने दीजिए माँ जी। अरे ओ नाटक की पुतली, अभी पिछले हफ्ते ही तो कामिनी के लिए 10,000 का नया विंटर कलेक्शन और मखमली रजाई मंगाई है। अब मेरे पास क्या कोई खजाना गड़ा है? तेरा बाप बीमार है तो उसे सरकारी अस्पताल ले जा। यहाँ रोने गाने से पैसे नहीं निकलेंगे। तभी वहां पे कामिनी आ जाती है। मम्मी जी छोड़िए ना, ये दीदी भी ना हमेशा पैसे मांगने के लिए कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेती हैं। दीदी, इमोशनल ड्रामा बंद कीजिए और जल्दी से मेरा शिफॉन का स्कार्फ प्रेस कर दीजिए। मुझे अपने दोस्तों की किटी पार्टी में जाना है। कामिनी, बाबूजी की जान जा रही है और तुम्हें स्कार्फ की पड़ी है। जबान मत लड़ा राधा, जा अपना काम कर। यहाँ एक पैसा नहीं मिलेगा। रात के 3 बजे हैं। बाहर घना कोहरा है और बर्फीली हवाएं घर की खिड़कियों से टकराकर साए साए कर रही हैं। राधा एक पुरानी शॉल लपेटे रसोई के फर्श पर बैठी है। उसके सामने उसके बीमार पिता की तस्वीर और भाई की रोने की आवाज बार बार उसके कानों में गूंज रही है। ठंड तो बहुत है, पर बाबूजी के शरीर में जो निमोनिया की जकड़न है उससे ज्यादा ठंडी ये माँ जी की बातें हैं। उन्होंने तो साफ कह दिया कि एक पैसा नहीं देंगी। क्या गरीबी इतनी बड़ी सजा है कि एक बेटी अपने बाप को मरते हुए देखे और कुछ ना कर पाए? नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। राधा उठती है और अपनी कांपती उंगलियों से माचिस जलाती है। चूल्हे की आग जैसे ही सुलगती है, उसके चेहरे पर एक नई चमक आती है। माँ जी कहती हैं कि इज्जत चली जाएगी, पर क्या अपनों को बिना इलाज के मरने देना इज्जत है? मैं मेहनत करूंगी। ये रात की खामोशी और ये चूल्हे की आग गवाह है। मैं चोरी नहीं कर रही। ताई के बेटे और उनके दोस्तों को घर का गरम खाना चाहिए और मुझे बाबूजी की दवा के लिए पैसे। आज से ये गरम लंच बॉक्स मेरी और मेरे बाबूजी की उम्मीद बनेगा। राधा रात में ही खाना बनाने की सारी तैयारी शुरू कर देती है। वो सारा सामान लाकर इकट्ठा करने लगती है। शहर का एक बड़ा दफ्तर। शारदा ताई का बेटा विकास टिफिन खोलता है। पूरे कैबिन में घी और ताजा पराठों की महक फैल जाती है। तभी मैनेजर भी वहां आ जाता है। ओह, ये खुशबू कहाँ से आ रही है? ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने गांव के चूल्हे का बना खाना है। विकास, ये क्या लाए हो आज? सर, ये हमारे पड़ोस की दीदी ने बनाया है। गर्मा गर्म मेथी के पराठे, अदरक का अचार और बथुए का रायता। वाह, लाजवाब। शहर के बड़े बड़े होटलों का खाना इस कड़कड़ाती ठंड में पत्थर जैसा लगता है, पर ये पराठे, ये तो रूई जैसे नरम है। विकास, अपनी उन दीदी से कहो कि हमारे दफ्तर के 15 लोग रोज यही खाना खाएंगे। हम हर लंच बॉक्स का 150 रुपए देंगे। ठंड के इस मौसम में अगर ऐसा घर का शुद्ध और गर्म खाना मिल जाए तो हमें और क्या चाहिए। ठीक है सर, मैं भाभी से बात करूंगा। वैसे उनके घर में शायद कोई प्रॉब्लम है, वो छुपकर ये काम कर रही हैं। सुबह 7 बजे। कोहरा इतना घना है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा। राधा जल्दी जल्दी 15 लंच बॉक्स पैक करके कपड़े में लपेट रही है। तभी उसका बेटा पिंटू वहां आ जाता है। मम्मी, आप इतनी जल्दी क्यों उठ गई? और इतनी ठंड में आप चूल्हे के पास क्या कर रही हो? दादी माँ तो कह रही थी कि आप बहुत आलसी हो। अरे पिंटू बेटा, तुम इतनी जल्दी जाग गए? देखो बेटा, मामी एक जादू कर रही है।
ये जो डब्बे हैं ना, इनमें मैं खुशियां भर रही हूँ। ये डब्बे शारदा ताई के पास जाएंगे। पर मम्मी, दादी माँ तो कहती है कि घर का खाना बाहर नहीं जाना चाहिए। मम्मी, क्या आप डर रही हो? डर तो बहुत है पिंटू, पर बाबूजी की जान बचाना उस डर से बड़ा है। देख बेटा, अगर तू दादी माँ को कुछ नहीं बताएगा तो मैं तेरे लिए ऊन वाली वो कान वाली टोपी लाऊंगी जो तूने मेले में देखी थी, और रोज तुझे गरम गरम मलाई वाले पराठे खिलाऊंगी। ये हमारा फ्रेंडशिप वाला प्रॉमिस है ना? हाँ मम्मी, प्रॉमिस। मैं दादी और कामिनी चाची को कुछ नहीं बताऊंगा। आप तो सुपर मम्मी हो। घर का आंगन, दोपहर का समय है। कोहरा थोड़ा कम हुआ है। कामिनी सावित्री के साथ बैठकर धूप सेक रही है। मम्मी जी, देखिए, इस महीने का 5 किलो घी का डिब्बा अभी से आधा खाली हो गया, और कोयले की बोरी परसों ही तो नहीं आई थी, आधी से ज्यादा गायब है। मुझे तो पहले ही शक था कि ये राधा दीदी कुछ गड़बड़ कर रही हैं। क्या कह रही है बहू? 5 किलो घी गायब? मेरी गाढ़ी कमाई को ये राधा फूक रही है। राधा, ओ राधा! मम्मी जी, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। मैंने गौर किया है, ये आजकल दोपहर में बहुत गहरी नींद सोती हैं। आखिर क्यों? क्योंकि ये रात भर जागती हैं। और शारदा ताई के घर इनका आना जाना कुछ ज्यादा ही बढ़ गया है। कहीं ये हमारे घर का राशन बाहर तो नहीं बेच रही? अगर ऐसा है तो मैं इसकी खाल खींच लूंगी। कल सुबह सूरज निकलने से पहले मैं खुद देखूंगी कि ये कोहरे की आड़ में क्या खिचड़ी पका रही है। मेरे घर के राशन पर किसी और का चूल्हा जले, ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। सुबह 5:30 बजे राधा लंच बॉक्स का थैला लेकर शारदा ताई के पास जाती है। तभी सावित्री और कामिनी भी वहां आ जाती हैं। पकड़ लिया। तो ये धंधा चल रहा है मेरे घर में? कुलच्छनी, शर्म नहीं आई तुझे? खानदान की इज्जत को बाजार में टिफिन के साथ नीलाम कर रही है। माँ जी, मेरी बात सुनिए। मैं कोई गलत काम नहीं कर रही। बाबूजी अस्पताल में हैं। आपने पैसे नहीं दिए तो मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। देखिए मम्मी जी, हमारे लिए तो ये रूखा सूखा खाना बनाती है, और बाहर वालों के लिए शाही दावत। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, पर आप मेरी मजबूरी तो जानती हैं। चुप कर, अपनी गरीबी का रोना मेरे सामने मत रो। तूने चोरी की है मेरे राशन की, मेरी इज्जत की। लोग थूकेंगे मुझ पर कि सावित्री की बहू सड़क पर खाना बेचती है। सावित्री राधा को लेकर घर आती है और उसे सारे पैसे भी ले लेती है। आज से ये चूल्हा नहीं जलेगा और पैसे भी मेरे हैं। ये मेरे घी, मेरे राशन और मेरी लकड़ी के पैसे हैं। ये मेरे पास रहेंगे। तूने सोचा था कि तू रानी बनेगी? नहीं माँ जी, वो पैसे मत लीजिए। भाई का फोन आया था, बाबूजी को आज ही इंजेक्शन लगना है। आप चाहे तो मुझे मार लीजिए, पर वो पैसे दे दीजिए। वो मेरी मेहनत की कमाई है। मेहनत की कमाई? दीदी, राशन हमारा, चूल्हा हमारा और कमाई आपकी। वाह! मम्मी जी, इसे अभी के अभी घर के पीछे वाले कमरे में बंद कीजिए। जा, उसी ठंडी कोठरी में बैठ। जब तक तू अपनी औकात नहीं समझ जाती, तुझे इस घर की रसोई का धुआं भी नसीब नहीं होगा। वहां ऑफिस में 3 दिन से खाना नहीं आ रहा था और फोन करने पर कोई जवाब नहीं दे रहा था। खाना ना आने पर मैनेजर सावित्री जी के घर पहुंच गया। सावित्री जी, आज हमारे दफ्तर में खाना क्यों नहीं पहुंचा? इस कड़ाके की ठंड में हमारे कर्मचारी सुबह से भूखे हैं। हमने एडवांस दिया है, हमें जवाब चाहिए। साहब, आप यहाँ? वो हमारी बड़ी बहू की तबीयत बहुत खराब है, इसलिए खाना नहीं बना और अब शायद वो खाना भेजवा भी नहीं पाएगी। ऐसा कैसे खाना नहीं आएगा? हमने एडवांस दिया है। अगर हमारा लंच बॉक्स नहीं आया तो हम पुलिस केस करेंगे। मैनेजर को पुलिस की धमकी देते देख सावित्री डर जाती है और लालच में आकर कामिनी को रसोई में खाना बनाने को भेजती है।
कामिनी सुन, ये लोग हजारों रुपए देने को तैयार हैं। तू तो शहर की है, जल्दी से कुछ बना दे। राधा को हमने कोठरी में बंद कर ही रखा है। मम्मी जी, इस धुएं और कालिख में मैं खाना बनाऊं? मेरी स्किन जल जाएगी। पर ठीक है, पैसों के लिए कर लेती हूँ। 1 घंटे बाद कामिनी जली हुई रोटी है दाल लेकर आती है और मैनेजर को खाना टेस्ट कराती है। इसमें ना वो खुशबू है ना वो स्वाद। हमने इस खाने के लिए पेमेंट नहीं किया है। तभी मैनेजर को कुछ आवाज सुनाई देती है। बचाओ कोई बचाओ, बचाओ कोई बचाओ। ये कैसी आवाज है? कोई मुसीबत में है? सावित्री के लाख रोकने पर भी मैनेजर उस आवाज को ढूंढने निकल जाता है। मैनेजर के अंदर घुसते ही राधा की सिसकियां सुनाई देती हैं। भाभी, आप यहाँ इस हाल में? इस कड़ाके की ठंड में आपको यहाँ बंद कर रखा है? साहब, माँ जी ने मेरा चूल्हा बुझा दिया। मेरे बाबूजी अस्पताल में हैं। मुझे उनके लिए दवा लेनी थी, पर माँ जी ने मेरी मेहनत की कमाई भी छीन ली। शर्म आनी चाहिए आपको। जो बहू इस ठंड में सुबह 3 बजे उठकर पूरे दफ्तर का पेट भर रही थी, उसे आपने यहाँ मरने के लिए छोड़ दिया, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो गरीब हैं। ये हमारे घर का मामला है, आप बाहर जाइए। नहीं मैडम, अब ये समाज का मामला है। अगर राधा भाभी को आज उनका पैसा नहीं मिला तो मैं अभी पुलिस को फोन करूंगा। राधा के ससुर जो तीर्थ यात्रा पर गए थे, अचानक वापस आ जाते हैं और ये सारा मंजर देखते हैं। ये क्या तमाशा है सावित्री? घर के बाहर इतनी भीड़ और राधा की ये हालत। मैनेजर साहब, क्या बात है? मैनेजर सारी सच्चाई बता देता है, कैसे राधा ने अपनी रातों की नींद बेचकर अपने पिता के इलाज के लिए पैसे कमाए और कैसे सावित्री ने उसे प्रताड़ित किया। सावित्री, मैंने सोचा था तू घर की लक्ष्मी है, पर तू तो घर की इज्जत की दुश्मन निकली। जिस बहू ने अपने बीमार पिता के लिए अपनी जान दांव पर लगा दी, तूने उसकी मेहनत छीन ली। और कामिनी, तू शहर की पढ़ी लिखी होकर इतनी गिर गई कि अपनी जेठानी की मजबूरी का मजाक उड़ाया। राधा बेटी, तू पैसे ले और अभी अस्पताल जा। तेरे बाबूजी को कुछ नहीं होगा। और सुनो सावित्री, आज से इस घर की रसोई की मालकिन राधा है। अगर उसे काम करना है तो उसे कोई नहीं रोकेगा। राधा भाभी, हम आपको एक बड़ा प्रस्ताव देते हैं। हमारे पूरे दफ्तर की कैंटीन का कॉन्ट्रैक्ट हम आपको देना चाहते हैं। जी धन्यवाद मैनेजर साहब। बाबूजी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी वजह से आज मेरे बाबूजी की जान बच गई। राधा का लंच बॉक्स अब बहुत प्रसिद्ध हो गया है और कामिनी को ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा है। मम्मी जी, अब सहा नहीं जाता। पूरे मोहल्ले में लोग राधा राधा करते फिरते हैं। ससुर जी ने भी इसे सिर पर चढ़ा रखा है। अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही तो हम इस घर में नौकरानी बनकर रह जाएंगे। सही कह रही है कामिनी। ससुर जी तो आज शहर गए हैं, यही मौका है। इसे घर से बाहर निकाल निकलते हैं, फिर देखते हैं कैसे बनता है इसका लंच बॉक्स। सावित्री राधा को घर से बाहर निकाल देती है। तभी उसका पति माधव वहां आता है। वो राधा को लेकर घर से चला जाता है। माधव राधा एक झोपड़ी में रहने लगते हैं और वहां से माधव लंच बॉक्स ऑफिस पहुंचाता है। दोनों मिलकर बहुत मेहनत करते हैं। 5 साल बाद जहां राधा की झोपड़ी थी, आज वहां एक आलीशान बंगला खड़ा है। सावित्री और कामिनी राधा की सफलता देखकर जल रही हैं। अरे सावित्री, देखा तुम्हारी बहू को? आज वो शहर की सबसे बड़ी अमीर औरत बन गई है। काश तुमने उसे घर से ना निकाला होता, तो आज तुम भी उस महल की रानी होती। पता नहीं क्या जादू कर दिया है उसने। किस्मत चमक गई उसकी, वरना थी तो वो मामूली बावर्ची ही। किस्मत नहीं कामिनी, उसका हुनर और उसका साफ दिल चमक गया। हमने हीरा फेंक दिया और अब कोयले पर हाथ मल रहे हैं। अब सावित्री को अपनी गलती एहसास हो गया था।